हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना ना भूलें। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा रेल नेटवर्क है। भारत में कई तरह की ट्रेनें चलती हैं, लेकिन किस ट्रेन की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है शायद ही लोग जानते होंगे। इसलिए आज हम आपको भारत की ऐसी ट्रेनों के बारे में बता रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक पैसेंजर रेल सेवा है जो भारत की राजधानी दिल्ली को देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी से जोड़ती है। राजधानी एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। भारतीय रेल नेटवर्क पर राजधानी एक्सप्रेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसका परिचालन भारतीय रेल करती है, जो भारत के महत्वपूर्ण एवं व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन दिन के समय होता है एवं ये अपने मूल स्थान एवं गंतव्य की यात्रा एक दिन में ही पूरी कर लेती है। राजधानी एक्सप्रेस के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दुरंतो एक्सप्रेस। यह भारतीय रेल की लंबी दूरी की गाड़ियों का एक वर्ग है। इन गाड़ियों की विशेषता यह है कि तकनीकी विरामों को छोड़कर यह स्रोत से गंतव्य तक का सफ़र बिना रुके यानी अविराम तय करती है। उनके विशेष पीले हरे रंग की यात्री डिब्बों द्वारा पहचाना जा सकता है। कई दुरंतो एक्सप्रेस भारत के महानगरों और प्रमुख राज्यों की राजधानियों के बीच संचालित होती है। अधिकतर समय किन्हीं दो शहरों के बीच दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ियां सबसे तेज परिवहन उपलब्ध कराती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह तथ्य सभी सेवाओं के लिए सच हो। ये ट्रेनें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस से ज़्यादा तेज है। तेजस एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर की है। पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई और गोवा के बीच 22 मई को स्टार्ट हुई थी। तेजस ट्रेन के कोचों में टी, कॉफ़ी वेंडिंग मशीनों के अलावा हर सीट पर एलसीडी स्क्रीन और वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस आधारित सूचना डिस्प्ले की सुविधा है। यह देश की पहली ट्रेन है जिसके सभी कोच में ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग के साथ ही सुरक्षित गैंगवे यानी डिब्बों के बीच में कॉरिडोर्स हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस भारतीय रेल द्वारा चलाई हुई एक प्रकार की कम किराए वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियां हैं। इनका उद्देश्य है कि कम व्यय यानी कम खर्च करने वाले लोग भी वातानुकूलित गाड़ियों का लाभ उठा सकें। इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेन के एयर कंडीशनिंग क्लास से 2/3 से भी कम है। गरीब रथ में बैठने के लिए 3 टियर में 78 सीटें होती हैं। गरीब रथ ट्रेनों की अधिकतम स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। डबल डेकर एक्सप्रेस। डबल डेकर एक्सप्रेस पूरी तरह से वातानुकूलित 2 मंजिल एक्सप्रेस ट्रेन है। इनके पास उच्च प्राथमिकता है और इन्हें भारत में फास्ट ट्रेनों में माना जाता है। हावड़ा धनबाद डबल डेकर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की पहली सुपरफास्ट डबल डेकर ट्रेन थी जो धनबाद को कोलकाता से जोड़ती है। जनशताब्दी एक्सप्रेस। जनशताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में अधिक किफ़ायती है, जिसमें एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होते हैं। जन शब्द आम लोगों को दर्शाता है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सुपरफास्ट ट्रेनें अपनी औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड के साथ चलती है और ये ट्रेनें छोटे स्टेशन और हॉल्ट पर नहीं रुकती। इस प्रकार की सभी ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनों की श्रेणी में आती हैं। 2020 तक सुपरफास्ट ट्रेनों के 600 जोड़े भारतीय रेलवे पर दौड़ रहे थे। एक्सप्रेस या मेल ट्रेनें। भारत में एक्सप्रेस या मेल ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हैं, जिसमें अधिकतम संख्या के स्टॉपेज होते हैं। इन गाड़ियों में अंत्योदय एक्सप्रेस की नई श्रृंखला सहित सभी अनारक्षित और सामान्य डिब्बे यानी जनरल डब्बे हैं।
उपनगरीय ट्रेनें। उपनगरीय रेल एक केंद्रीय व्यापारिक जिला और उपनगरों के बीच एक रेल सेवा है जो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को महानगरों या अन्य स्थानों पर ले जाने का काम करती है। आज हर रोज़ लगभग 80 लाख लोग उपनगरीय ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें उसे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन्फो विद विश्वजीत यूट्यूब पर।